जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उनको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। 2025 में प्रोडक्ट्स को डिजिटल वे में या डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करना एक मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आज के इस सेशन में सीखेंगे कि आप घर बैठकर एक रूम में अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे कैसे चीज़ें क्रिएट करेंगे, कौन सी चीज़ें क्रिएट करेंगे और उन चीज़ों को कैसे सेल करेंगे। इट्स कॉल्ड डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग सिस्टम और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है क्योंकि पूरी दुनिया डिजिटल कन्वर्ट हो रही है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो ईजीली आप अपनी होम बेस्ड अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आज इसके बारे में डिटेल से क्वेश्चन ये है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। वो प्रोडक्ट जो डिजिटली क्रिएट होती हैं और डिजिटली एक जगह से या एक ऐप से या एक मोबाइल से दूसरी जगह या एक लैपटॉप से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं, डिजिटली एक्सेसिबल होती हैं। इनको डिजिटल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। इसमें फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, आप ऑनलाइन बुक राइट करते हो, आप एक बुक लिखते हो ऑनलाइन, आप उसको अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हो, अमेज़ॉन पे बुक सेल होती है। इसके बाद आप अपना कोर्स बनाते हो किसी भी चीज़ के हवाला से, वो अमेज़ॉन पे डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपकी ई बुक सेल हो सकती है। उसके बाद आप डिज़ाइन बनाते हो, टेम्पलेट बनाते हो, वो आपका कैनवा पे बाकी साइट्स पे सेल हो सकता है। और सबसे अहम ये है कि आप अच्छी ऐप बनाते हो, वो आपकी प्ले स्टोर पर डाउनलोड होती है, वहाँ से आपको अर्निंग आती है। यानी कि आप एक डिजिटल चीज़ क्रिएट करते हो जो लोगों के लिए यूज़फुल हो, जो लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो, तो उससे आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इससे आप अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। आप डिजिटली चीज़ क्रिएट की, डिजिटली उसको सेल किया, आपको कहीं मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप एक्सेल का कोई काम, एक्सेल की शीट्स को डिज़ाइन बनाते हैं, आप प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, वो चीज़ें डिजिटली लोगों के काम आती हैं। आप उस के काम करते हैं तो ये कहलाती है डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं। और ये डिजिटल प्रोडक्ट सबसे अहम क्वेश्चन कि आप ई बुक्स या डिजिटल प्रोडक्ट्स ही क्यों सेल करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप ये बाउंड्री लेस होती है। आप एक जगह बैठ के काम कर सकते हो, पूरी दुनिया आपकी इसके लिए मार्केट है। फिर सेकंड है कॉस्ट इफेक्टिव है। आपने चीज़ को एक बार क्रिएट करना है, आप वो फिर हज़ारों लाखों कॉपी सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई वेयर हाउस नहीं चाहिए, इसके लिए आपको इन्वेंट्री नहीं चाहिए। यू जस्ट क्रिएट वन टाइम। आपने एक बार क्रिएट किया और फिर आपको, आपके लिए कस्टमर्स पूरी दुनिया में इसके लिए अवेलेबल है। इसलिए डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना प्रेफरेबल बिजनेस है। आप अगर अच्छे से अपनी चीज़ में मास्टर हैं, माहर हैं, तो आप सिस्टम को बहुत अच्छे अंदाज से रन कर सकते हैं। और ये सस्टेनेबल है, लंबा चलने वाला काम है, क्योंकि डिजिटली इस वक्त मार्केट बहुत वास्ट हो चुकी है और लोग अपनी चीज़ें डिजिटल तौर पर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस कन्वर्जन के अंदर आप एक अहम किरदार अदा कर, आपके साथ शेयर करूँगा टाइप्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट। अगर आप एक राइटर हैं, आप चीज़ें राइट कर सकते हैं, तो आप अपनी ई बुक लिखेंगे जो आप अमेज़ोन पर, जो आप इट्से पर सेल कर सकते हैं। 2025 में ये बहुत एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लोग अब बुक्स नहीं खरीदते, लोग डाउनलोड करते हैं और वहाँ से अर्निंग लेते हैं। अगर आप स्किलफुल हैं, आपके पास कोई आर्ट है, इन अ सिंपल सेंस आपको कुकिंग आती है देसी स्टाइल से, या आप ऑनलाइन सेलिंग्स आती हैं, या आपको कोई भी आर्ट है आपके अंदर, उस आर्ट को आप कैप्चर करोगे वीडियोस में, वो अपना कोर्स आप सेल कर सकते हो। उसके बाद अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो अपना डिज़ाइन, न्यू डिज़ाइन क्रिएट करोगे, उसको कैनवा पे या बाकी जगहों पे सेल कर सकते हो। और सबसे आखिर में, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप अपनी एक ऐप बनाते हो, उसको आप प्ले स्टोर पर किसी दूसरी जगह सेल कर सकते हो। एक बिल्कुल सिंपल स्टेप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये स्टेप सीखते हो, सीखने के बाद इसको करते हो, तो मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है 2025 के अंदर। ये सबसे अहम मरहला, हम इसको स्टार्ट कैसे करें। देखिए, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आपने उसमें अपना शोबा, अपनी निच को डिफाइन करना होता है कि आप किस शोबा में काम कर सकते हैं, आपने क्या एक्सपर्टी है। आप अपनी जब तक एक्सपर्टी पर नहीं जाएंगे, आप कामयाब नहीं हो। सबसे पहले आपने अपनी एक्सपर्टीज डिफाइन करनी है कि आप किस चीज़ पर काम करोगे, कौन सी चीज़ आपको इसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए अहम होगी। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि आपने अपनी एक्सपर्टीज डिफाइन करनी है। सेकेंड स्टेप वो है कि आपने क्वालिटी प्रोडक्ट बनानी है। क्वालिटी प्रोडक्ट तब बनेगी जब आप प्रोडक्ट एक्सपर्ट, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं वही प्रोडक्ट आप डिसाइड करेंगे। थर्ड है सेलिंग प्लेटफॉर्म। आप इस प्रोडक्ट को कौन से प्लेटफॉर्म पर सेल करोगे, वो प्लेटफॉर्म भी डिसाइड करना है, वहाँ पर रजिस्टर्ड होना है, वो सब चीज़ें आपने करनी है। और फोर्थ है मेक मार्केट योर प्रोडक्ट।
अपनी प्रोडक्ट को आपने एडवर्टाइज करना है। बिल्कुल सिंपल है। सबसे अहम स्टेप ये है कि आपने अपनी चीज़ जो आप बेच सकते हो, राइटर हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप फोटो एडिटर हो, आप क्या कर सकते हो, वो सबसे अहम चीज़ है। अगर आप इस काबिल हैं तो आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। इसमें आप जस्ट लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करके देना शुरू कर दो, वो ये भी बिजनेस चलता है दुनिया के अंदर। लोगों को लोगोज रिमूव करके देना शुरू कर दो, ये भी बिजनेस चलता है। ये डिजिटल प्रोडक्ट्स चलती हैं मार्केट के अंदर। तो उसके लिए अहम है कि आप अपनी नीच डिसाइड करें, फिर उसके बाद उसको क्वालिटी पे लेके जाएं, फिर उसको प्लेटफॉर्म अपना डिसाइड करें, फिर उसको आगे मार्केट करें। ये एक सिंपल प्रोसीजर है आपका काम। इस वक्त मार्केट में बहुत से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसमें सिंपल एग्जांपल है, गम रोड है। गम रोड के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, अपनी डिजिटल बनाई हुई चीज़ डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। शॉपिफाई है, उसके ऊपर आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, उस स्टोर के ऊपर आप कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं। उसके बाद इडमे है, टीचेबल है, इस पर अपने कोर्स, अपने जो आप कोर्स अगर आप करवा सकते हो उसको आप कर सकते हो। इससे है, कैनवा है, जहाँ पे अपनी फ़ोटोज़, अपने टेम्पलेट सेल कर सकते हो। सैकड़ों के हिसाब से प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पर आप अपनी चीज़ें, डिजिटल चीज़ें सेल कर सकते हैं। इट्स अ सिंपल प्रोसेस। जस्ट आपने इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है और अपनी जो सबसे पहले रजिस्टर्ड होकर अपनी चीज़ों को स्टार्ट करना है। अपनी निच के मुताबिक, अपने शोबे के मुताबिक आपने अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट। साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा इन चीज़ों को, या अपनी इस फील्ड में सक्सेस के लिए सबसे हमें अपनी क्वालिटी पे फोकस करना है। आपकी प्रोडक्ट क्वालिटीएबल हो, आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी हो, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई हो और मार्केट ट्रेंड के मुताबिक हो। अपनी प्रोडक्ट आपने बना ली, उसको बेचने का या उसको मार्केट करने का भी आपने इफेक्टिव वे यूज़ करना है। उसकी प्रॉपर कोर्सेज अवेलेबल है इस हवाला से। उसके बाद आपने अपना कस्टमर का फीडबैक लाजमी लेना है। कस्टमर फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट है। कस्टमर जो आपसे मांग रहा है उसको वही देना आपने। कस्टमर फीडबैक से कभी आपने पीछे नहीं हटना। ये नहीं कि चीज़ सेल कर दी बाद में उससे पूछना ही नहीं है। कस्टमर का फीडबैक लेते रहे और फीडबैक से आपको आगे से आगे कस्टमर मिलते रहते हैं। उसके बाद रेगुलर अपडेट्स अपनी जो, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट को रेगुलर अपडेट करते रहना है। इस फील्ड में वही कामयाब है जो अपनी प्रोडक्ट्स रेगुलर अपडेट। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। लोग सोचते रहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होता। जस्ट स्टार्ट करें। कल कभी नहीं आती, अभी से, आज से स्टार्ट करें। लगे रहें मुस्तकिल मिजाजी के साथ, सब्र के साथ। अल्लाह ताला की ज़ात राज़िक है, वही ज़ात खालिक है, वही आपकी मेहनत को कामयाब करेगी और आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। सूरह नजम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो अपनी कोशिश से कभी पीछे मत हटें। आप जो कोशिश करेंगे वही आपकी कामयाबी का राज होगी और आपकी कोशिश ही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। ये पूरा कोर्स है, ये 10 वेज ऑफ अर्निंग है, जिसमें हमने आपके साथ आज का ये वे शेयर किया है। ऐसे बाकी भी आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। इन सबको कंबाइन करके भी हमारी वीडियो अवेलेबल है, ताकि आप देख कर ज़्यादा सीख सकें। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि आप इससे ज़्यादा मालूमात हासिल करें। शुक्रिया।